नमस्कार, 3 बजे की 3 बड़ी खबरें देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले आज की वो 3 प्रमुख मुद्दे आपके सामने रख देती हूँ। अमेरिका ईरान जंग को लेकर पहली खबर, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर महा धमाका करते हुए दावा किया। दावा यह कि आज ही ईरान के साथ शांति समझौता साइन होने जा रहे हैं, जिसके तुरंत बाद बंद पड़ा हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी दुनिया के लिए खुल जाएगा। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने आज साइन करने की बात से इनकार किया है। इनकार करते हुए बड़ा सस्पेंस खड़ा कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने ट्रंप के दावे को खारिज किया। ईरान का कहना है कि समझौते की कोई अंतिम तारीख अभी नहीं तय हुई है। अब हॉर्मुज़ में नए नियम लागू करेंगे। प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने यह भी कहा कि ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए नियम लागू कर रहा है। आगे चलकर हॉर्मुज़ में से गुजरने वाले जहाजों से वहां दी जाने वाली सेवाओं के बदले टैक्स लिया जा सकता है। दूसरी बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक हिंदू युवक की हत्या से माहौल बिगड़ गया। हिंदू युवक की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। पानी को लेकर शुरू हुआ एक मामूली सा विवाद अब सांप्रदायिक तनाव में बदल चुका है। दरअसल यह एक हिंदू युवक विनोद कश्यप की कुछ लोगों ने पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। इस वारदात के बाद से स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आक्रोशित भीड़ ने इंसाफ की मांग को लेकर आरोपियों के घर पर हमला बोल दिया, उसे आग के हवाले कर दिया। इस मामले में अब तक 12 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने जिन आरोपियों पर शिकंजा कसा है, हालात की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ गई। कई थानों की पुलिस टीमें मौके पर कैंप कर रही हैं। जनता का गुस्सा शांत करने और साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा एक्शन भी लिया है। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई खबर, जहां चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने यूपी में तकरीबन 200 सीटों पर अकेले या साथ ही गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान के साथ ही सियासी गलियारों में हलचल बहुत तेज हो गई है। ओवैसी की चुनावी चाल ने सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से अपनी नई सियासी चाल चल दी है। यूपी चुनाव के लिए ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मिशन 200 का शंखनाद कर दिया है। ओवैसी का ये चुनावी दाव सीधे तौर पर अखिलेश यादव के मुस्लिम यादव यानी कि MY समीकरण के किले पर चोट करने की तैयारी है। ओवैसी की नजर पश्चिमी यूपी और अवध के उन इलाकों पर है जहां मुस्लिम वोटर डिसाइसिव भूमिका में, निर्णायक भूमिका में बताए जाते हैं। दरअसल अखिलेश यादव जिस PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के दम पर उत्तर प्रदेश फतह करने का ख्वाब देख रहे हैं, ओवैसी उसी अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने वाले हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि AIMIM अगर 200 सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारती है तो वो भले खुद ना जीते, लेकिन मुस्लिम वोटों का बंटवारा करके समाजवादी पार्टी के बनाए समीकरणों को बिखेर सकती है। इसी को लेकर सपा खेमे में छटपटाहट साफ देखी जा सकती है। और बीते चुनाव की बात करें तो बीते चुनाव में भी भले ही ओवैसी को यूपी में कोई बड़ी कामयाबी ना मिली हो, लेकिन इस बार बदली हुई रणनीति, नए गठबंधन की तलाश और लगातार हो रही रैलियों ने अखिलेश यादव की नींद उड़ा दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी की इस चुनावी चाल का तोड़ अखिलेश यादव कैसे निकालते या फिर ओवैसी सच में सपा का खेल बिगाड़ देंगे। और सबसे पहले अब अंतर्राष्ट्रीय मंच से आ रही बड़ी खबर, इससे आपको रूबरू करवाते हैं। ईरान के साथ आज साइन होगी पीस डील। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा इस बीच सामने आया। ईरान के साथ आज समझौता होगा। शांति समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। डील होते ही सभी के लिए हॉर्मुज़ खुल जाएगा। अब पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा। डील नहीं हुई, हमारे पास आखिरी विकल्प भी मौजूद है। ट्रंप की तरफ से पक्ष रखा गया। ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता, सही समय पर न्यूक्लियर डस्ट भी हटाएंगे।
डोनाल्ड ट्रंप इस पक्ष को रखते हुए नजर आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि दोनों देश समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अपनी संस्थाएं इसे पूरी तरह मंजूरी नहीं देती तब तक कोई भी अंतिम मसौदा जारी नहीं किया जाएगा। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि संभावित शांति समझौते में क्या क्या शर्तें हैं और ईरान ने इसे अपनी सीमा रेखा के जरिए कैसे तय किया है। अमेरिका ईरान डील का काउंटडाउन आधी अधूरी तैयारी के साथ समझौता नहीं होगा, शर्तों को मानने पर ही समझौते पर राजी होंगे, ईरान ये कह रहा है। मंजूरी के बिना कोई भी ऐलान नहीं संभव है। बातचीत को फाइनल मसौदा, फाइनल लिस्ट के इर्द गिर्द बताना गलत है। लेबनान में संघर्ष खत्म करने की शर्त शामिल है। इसके साथ साथ ये भी कि समझौते में ईरान की फ्रीज संपत्तियों को लेकर क्या तस्वीर रहेगी, क्या उन्हें रिलीज किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते संवाददाता नासिर का। नासिर हमारे साथ जुड़े हुए। नासिर, के संप्रभुता बनाम शर्त बनाम जंग, अब ये तस्वीर इस तरीके से नजर आ रही है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि आज ही हस्ताक्षर हो जाएंगे और ये जो जंग है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और मुंह खुल जाएगा लोगों के लिए, लेकिन ईरान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बिल्कुल रीतु, देखिए पिछले कई महीनों से हम लगातार इस बात पे चर्चा करते आ रहे हैं कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कब खुलेगा, आखिर जो है जंग कब खत्म होगी। लेकिन इससे पहले इतने टाइम से लगातार हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार ऐसी स्टेटमेंट सामने आई जिसमें ये कहा गया है कि ये सीज फायर जो है आखिरी चुनाव पर है, आखिरी पीसफुल टॉक जो है आखिरी चुनाव पर है, पीसफुल टॉक हो सके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खोला जाएगा। लेकिन अभी तक अगर देखा जाएगा वो वादे बस स्टेटमेंट पे तहत महदूद रहे, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर देखा जाएगा ऑन ग्राउंड उन वादों का कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक कोई असर जो है दूर दूर तक नहीं देखने को मिला। दूसरी तरफ से अगर देखा जाएगा ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई वही हमें ग्राउंड पे जो है इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आई, जिसपे ईरान के स्टेटमेंट्स में कहा गया कि जब तक यूएस ब्लॉकेट हटेगा नहीं तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा नहीं, जब तक यूएस एसेट जो ईरानियन एसेट जो यूएस के अलग अलग शहरों में एसेट जो है उनके फ्रीज किए गए हैं अलग अलग शहरों अलग अलग कंट्रीज में, उनको जब तक रिलीज अनफ्रीज नहीं किया जाएगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन कल नासिर, हम वो 5 शर्तें भी चला रहे हैं जो बेहद जरूरी बताई जा रहे हैं, खासतौर पर हॉर्मुज़ का मुद्दा जो केंद्र में रहा, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो तस्वीर रही, फंसी हुई जो संपत्तियां हैं, जो सैंक्शंस हैं, जो प्रतिबंध है, ये तमाम उस दायरे में आते हैं उन शर्तों के जो ईरान लगातार सीना तान कर जिन शर्तों को रख रहा है। वो कह रहा है कि अमेरिका की शर्तें एक्सेप्टेड नहीं है, शर्तें ईरान के अकॉर्डिंग होगी क्योंकि हमला भी ईरान पर हुआ है। अब ये आने वाले समय में क्या तस्वीर और ज्यादा चिंताजनक नहीं बनने वाली है? बिल्कुल, देखिए रीतु, इस हमले में अगर देखा जाएगा ईरान और इजराइल और यूएस वॉर के बीच में जो रणनीति पहले रची थी, अमेरिका और इजराइल को जो पहले हमला किया गया था वो वहाँ पे चेंज करने के लिए, यानी कि जो वहाँ पे कानून चल रहा है जो वहाँ उनको चेंज करेंगे वो भी उसमें भी अनसक्सेसफुल रहे। उसके बाद अमेरिका और इजराइल को पता था कि 4 दिन में पूरा ईरान जो है वो घुटनों पे आ जाएगा, लेकिन ईरान जो है डटा रहा और आज भी अगर देखा जाएगा ईरान का ही पगड़ा बारी देखने को मिल रहा है। जिस तरफ से ईरान की तरफ से जो कंडीशंस जो स्टेटमेंट्स देखने को मिली उस पे ईरान जो है पहले दिन से लेकर आज तक जो है खड़ा उतरा हुआ नजर आ रहा है, चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर बात करें, और यही वजह है कि अभी तक जिस तरीके से ईरान डटा हुआ है, हार नहीं एक्सेप्ट कर रहा है और घुटने नहीं टेक रहा है। यही वजह है कि विकास का नाम हो, डेवलपमेंट का नाम हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम का नाम हो, वहां पर बर्बरता का नाम हो, हर उस तस्वीर पे ईरान अमेरिका को लगातार मात दे रहा है। साख सवालों के इर्द गिर्द आ गई अमेरिका की और आगे देखना दिलचस्प होगा क्योंकि आज अब बड़ा दावा भी किया है, तो ये जंग आगे किस तरफ जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर देवभूमि उत्तराखंड से। उत्तराखंड के विकास नगर में हिंदू युवक की हत्या का मामला, खेत में पानी के विवाद में पीट कर हत्या कर दी गई, मौत की घाट उतार दिया गया। हिंदू युवक की हत्या के बाद इलाके में टेंशन नजर आए, तनाव देखने को मिले। हिंदू संगठन ने विरोध जताया भी है और हाईवे भी जाम के सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। विकासनगर हत्याकांड का सीसीटीवी भी सामने आ गया। लाठी और धारदार हथियार से हमला हुआ था। पूरा मामला आप देखेंगे तो समझ
आएगा, कैसे यहाँ पर बर्बर रवैया अपनाया गया। ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। हिंदू युवक का ये पूरा जो हत्याकांड का मामला है, इसका वीडियो फुटेज जो कि बड़े सवाल अब खड़े कर रहा है। बैरागी वाला गांव है, थाना शहजपुर क्षेत्र के अंदर पड़ता है। तो इसमें जो है दो पक्षों के बीच में जो है पानी के खेत में पानी को लेकर जो है विवाद हुआ था, जिसमें उनकी आपस में हाथापाई हुई थी। तो उसी संबंध में जो है सूचना पुलिस को मिली, जो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। अभी परिवार वालों से जो है इसमें तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पुलिस जो है अलग अलग टीमें पुलिस की बना दी गई है और जो पुलिस जो है जो अक्यूज जो बताए जा रहे हैं, जिन्होंने हमला किया गया था, जिनका आपस में लड़ाई हुई थी, उनकी तलाश कर रही है। जल्दी जो है इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से। हिंदू युवक की मौत के बाद भारी बवाल, सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। आरोपी घर को आग के हवाले कर दिया गया। देहरादून के विकास नगर इलाके में हिंसक झड़प हुई। तनाव के बीच विकास नगर में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। स्थानीय लोगों की आरोपियों के एनकाउंटर की मांग भी सामने आई। जो वहां पर स्थानीय लोग मौजूद थे, उन्होंने एनकाउंटर किया जाए ये भी मांग की है। एक बड़ी खबर और, विनोद कुमार की हत्या मामले में सीएम दामी सख्त नजर आ रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के निर्देश दिए गए। विकासनगर के बैरागी वाला में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सख्त निर्देश दिए गए कार्रवाई। कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड की ये व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन पूरे व्यवस्था के तहत, कानूनों के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, कठोर कार्रवाई हम करेंगे। देहरादून में भी इस प्रकार की घटना हुई है। हम सारे कानूनी पहलुओं का प्रशासन वहां पर अध्ययन कर रहा है और उसके बाद वहां भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। ये हमने ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, विनोद कुमार की हत्या मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। ये पूरा मामला हत्याकांड से जुड़ा हुआ। 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में तमाम नाम भी लिस्ट में हैं। विनोद कुमार की हत्या के मामले को लेकर के अब लगातार गुस्सा भी लोगों का फूटा। ये बुलडोजर एक्शन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बुलडोजर भी चला है। हिंदू युवक की हत्या के बाद भारी बवाल की तस्वीर सामने आई है। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर विनोद कुमार जिनकी हत्या की गई। दूसरी तस्वीर आरोपी के घर पर आक्रोशित गुस्साई भीड़ ने आग लगा दी और आग के हवाले उसके घर को कर दिया। हत्या के बाद भारी बवाल को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई, पुलिस तैनात की गई ताकि हालात और ज़्यादा ना बिगड़े और पूरी तरीके से काबू में पुलिस प्रशासन के रहे। देहरादून में बवाल की 4 तस्वीरें अब देखिए। एक तरफ विनोद कुमार हिंदू युवक की हत्या की गई, उसके बाद बवाल छिड़ता हुआ नजर आया। दूसरी तरफ आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही बवाल के बाद बुलडोजर एक्शन भी जारी है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता रजनीश का हमारे साथ कनेक्ट है। रजनीश, देहरादून में दिल्ली जैसा या यूं कहे खोड़ा जैसा ये मामला सामने आया है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए, खोड़ा में भी सूर्य हत्याकांड को लेकर तस्वीर थी, अब यहाँ पर भी हिंदू युवक को मार दिया गया। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने, गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद हमने देखा कि लगातार तनातनी भरी जो स्थिति है वो नजर आ रही है। पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। देखिए रितु, जिस तरीके के हालात इस समय देहरादून में पैदा हो गए हैं, उसके बाद पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि जो 2 कम्युनिटीज़ में या 2 जो है वो 2 जगह पे 2 समुदायों में झगड़ा और ना बढ़े और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो और ज़्यादा ना बिगड़े। हालांकि इस मामले में 2 चीज़ें सामने निकल के ऋतु आ रही हैं। पहली बात, जो विनोद के पिता हैं उन्होंने साफ तौर पे ये आरोप लगाया था कि शटरिंग को लेके 14,000 रुपये की जो है वो बात की गई थी।
और ये बातें 14,000 रुपए की जो बात थी ये इस घटना से एक दिन पहले की थी, और जिस दिन घटना हुई थी उस दिन 14,000 रुपए दिए गए थे, लेकिन वहां पर जो है कुछ जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने एक दूसरे को भड़काया और लोगों को वहां पे बुलाया, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। दूसरे जो एंगल है दिल्ली माफ कीजिएगा, दूसरा जो एंगल है देहरादून पुलिस का, वो इस एंगल पे भी चल रही है कि ये जो अभी तक की जांच में ये भी सामने आया और लोगों का ये भी कहना है कि गांव के पूर्व प्रधान इश्तियाक जो था उसके खिलाफ विनोद और उसके भाइयों ने कई आरटीआई लगाई थी, जिसका जवाब नहीं मिला था, और इन्हीं आरटीआई से जो इश्तियाक था वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। शनिवार को जब ये पूरा मामला हुआ तो जब विनोद जो मृतक था वो अपने गांव के सरकारी ट्यूबवेल के पानी से खेतों में पानी दे रहा था, तभी वहां पे इश्तियाक के जो भतीजा है इम्तियाज और उसके साथ तमाम दूसरे लोग मौके पर पहुंचे और एक बार फिर विनोद के साथ झगड़ा हुआ और झगड़े बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हाथापाई और यह पूरी खूनी संघर्ष में बदल गई, जिसके बाद क्या जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके का माहौल इस समय देहरादून में है। हालांकि माहौल और ज्यादा ना बिगड़े इसके लिए तमाम जो जरूरी कदम है प्रशासन और पुलिस के द्वारा वो उठाए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया। अब एक बात ये भी सवाल उठते हैं कि अज्ञात लोगों के खिलाफ अगर मामला दर्ज किया गया है तो जो बातें इम्तियाज और जो तमाम दूसरे लोगों का नाम सामने आ रहा है कि इश्तियाक का भतीजा इम्तियाज जो है वो ट्यूबवेल पे पहुंचा और अपने साथ वो कई लोगों को लेके आया था, जिसके बाद एक खूनी संघर्ष हुआ। जब ये पता चल चुका है कि आरोपी कौन है, ये पता चल चुका है कि ये शख्स वहां पर मौजूद था, तो नामजद FIR की जानी चाहिए थी। बहरहाल कानूनी प्रक्रियाएं हैं और पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में फूक के कदम रख रही है, क्योंकि दो समुदायों के बीच का मामला है। मुख्यमंत्री ने भी सीधे सीधे निर्देशित कर दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और किसी भी कीमत पर आरोपियों को बख्शा ना जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी की सियासत से जुड़ी हुई सपा के गढ़ से ओवैसी का चुनावी शंखनाद। ओवैसी आज बहराइच में जनसभा को संबोधित करेंगे। ओवैसी का कार्यक्रम शाम 5 बजे से शुरू होगा। 200 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है AIMIM और सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति है। अब सीधे सीधे हैदराबाद वाले भाईजान उत्तर प्रदेश की सियासत को कैसे बदलेंगे, क्या यहाँ पर तस्वीर रहेगी और ख़ास तौर पर राजनीति यहाँ की सीधे सीधे इससे प्रभावित होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का वो PDA फॉर्मूला MY समीकरण उसको लेकर बन रहा है कि आखिर क्या वो समीकरण यहाँ पर टूटेगा, क्या उसमें सेंध लगा पाएंगे ओवैसी, और अगर सेंधमारी होती है वोटों को लेकर के कुछ ऐसे समीकरण बनते हैं तो क्या अखिलेश यादव इसका डेंट झेलते हुए नजर आएंगे। यूपी की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर AIMIM लगातार जिस तरीके से अब रुख रख रही है यूपी की सियासत से जुड़ने की, जो ये चाल है मुस्लिम वोट बैंक पर सेंधमारी का पूरा जो लेखा जोखा है, चाहे PDA हो, अल्पसंख्यकों का पूरा एक नुमाइंदा जिसको अखिलेश यादव लगातार पिरोते आए हैं, जिसके दम पर सत्ताओं को चलाया है। अब क्या उन 200 सीटों पर कुछ बड़ा खेल होने जा रहा है, क्योंकि सीधे सीधे 200 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है AIMIM और इसी को लेकर के इसे मुस्लिम वोट बैंक के साथ, अल्पसंख्यकों के वोट बैंक के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या विश्वास भी लोग जताएंगे, मुस्लिम कैसे यहाँ पर अपना रुख रखेंगे, क्या समीकरणों को इंटैक्ट रखने के लिए अखिलेश यादव पूरी तरीके से कारगर प्रयास कर पाएंगे, क्या वो वोट बैंक सीधे तौर पर इंटैक्ट रह भी पाएगा या यूपी में कुछ और तस्वीर देखने को मिलेगी। अब सीधे सीधे ये जो तस्वीर है सपा के गढ़ से ही चुनावी शंखनाद। बहराइच में 5 बजे कार्यक्रम है, क्या कुछ वहां पर कार्यक्रम के दौरान ओवैसी कहते हैं, कौन कौन सी उन प्रमुख बातों पर विचार विमर्श इसके बाद वो करते हैं, क्योंकि 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तस्वीर ये अपने आप में बड़ा दावा है और यूपी जो कि सबसे बड़ा सूबा है पूरे देश भर की राजनीति अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमती है।
और इसके साथ यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए इंडिया डेली। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।